साथियों नमस्कार। साथियों, सबसे ज़्यादा जो दूरदर्शिता होती है वो अपनी फसल को बेचने के लिए किसानों में होती है। किसान स्वयं से निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। उन्हें सब जानकारी होती है कि कब फसल बेचनी है और कब तक फसल रोकनी है। इसीलिए सभी किसान साथी आलू को भी अपने समय के हिसाब से बेचते रहते हैं। वो निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं और वही सबसे ज़्यादा दूरदर्शी होते हैं। उन्हें सब पता होता है कि आलू को कब तक रोकना है और कब बेचना है। लेकिन साथियों, अब की बार 2025 में जैसा देखा जा रहा है, शायद ही कभी पहले देखा गया हो कि कुछ लोगों द्वारा ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है आलू के क्षेत्र में कि ये महीना जो चल रहा है लगभग ऐसा चल रहा है कि आलू को या तो बेच लो, नहीं तो फिर बिकेगा ही नहीं। अभी बताइए, 15 दिन आलू की खुदाई समाप्त हुए नहीं हुए। आलू की खुदाई समाप्त करने के बाद किसान भाई अपने गेहूं की कटाई में लगे हैं। अभी गेहूं की कटाई और मड़ाई पूरी तरह से संपन्न भी नहीं हुई है। आराम से आलू कोल्ड स्टोरेज में रखे गए हैं। अब की बार कोई भी भगदड़ नहीं हुई है। सभी को पता है कि आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि जैसे आलू में बहुत ही मंदी आ सकती है, आलू बिकेगा या नहीं बिकेगा। ऐसा क्यों? ऐसी तो कोई संभावना ही नहीं है और 2025 में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आलू में किसी भी समय कोई भी घबराहट आएगी। किसान भाइयों को इस मामले में कोई अपनी तरफ से ऐसा नहीं समझा सकता है कि आलू को अब बेचना है कि आलू को जब बेचना है। वो सब जानते हैं कि आलू हम कब बेचेंगे, कब हमको अच्छे भाव मिलेंगे। वो अच्छा भाव मिलने पर स्वयं ही बेच देते हैं। वो किसी के इस तरह से इंतज़ार में नहीं रहते हैं कि हम किसी से पूछेंगे आलू तभी बेचेंगे। लेकिन कुछ जो ज्ञानदर्शी लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हम कहेंगे तभी किसान भाई आलू बेचेंगे, उसी हिसाब से शायद आलू बिकेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो किसान भाइयों ने कोल्ड में आलू रखने के बाद ये सोचा भी नहीं है कि आलू में हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तो समय ही नहीं है। साउथ के लिए कोल्ड से लोडिंग शुरू हो रही हैं, बाकी प्रॉपर तरीके से तो कोल्ड स्टोरेज अभी खुले नहीं हैं। आलू खुदाई समाप्त होने के बाद कुछ डंप भी लगे हैं। तो सबको पता है कि 25 अप्रैल के आसपास तक वो डंप चलेंगे। कोल्ड उसके बाद खुल जाएंगे। उस समय ये तय होगा कि क्या रेट मिल रहा है और किस तरह से बेचना है। किसान भाई उस निर्णय को लेने में पूरी तरह से सक्षम हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि माहौल तो बिल्कुल ऐसा तैयार किया जा रहा है कि ये जो महीना अप्रैल का चल रहा है जैसे कि लगभग अक्टूबर का महीना चल रहा हो। और अगर इस महीने में किसानों का आलू नहीं बिका तो फिर बहुत ही सस्ता हो जाएगा, आलू फिर बिक ही नहीं पाएगा। अरे अभी आलू के बारे में इतनी चर्चाएं करने की ज़रूरत कहाँ है। अभी तो आलू की निकासी शुरू होगी, कई महीने उसमें चलेगा। तो किसान भाई अपनी दूरदर्शिता से अपने हिसाब से उसे बेचेंगे। ये बताने का काम है कि किसान भाई अपने आलू को समय से बेचें, अपना भाव जो है वो भी उचित लें। तो इस बार उत्तर प्रदेश से समय से पहले साउथ के लिए लोडिंग भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन आलू का कम है, ये सबको पता है। जो साउथ की लोडिंग हो रही है वो भी 1,000 रुपये प्रति पैकेट से ऊपर शुरू हुई थी और अभी भी उसके आसपास ही लोडिंग हो रही हैं।
फिर ऐसी ज़रूरत कहाँ है, ऐसी घबराहट है कहाँ कि आलू में कोई बड़ा खेल होने वाला है। ऐसा कुछ है ही नहीं। जब कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे तो सभी उस समय अपना देखेंगे कि आलू को किस रेट पे बेचना है, कहाँ तक बेचना है। और किसान भाई जानते हैं कि हमें कौन से स्तर पर फ़ायदा है तो वो स्वयं ही उसे बेचेंगे। तो इसलिए हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि अपने आलू को अपने स्तर से समय के साथ बेचें। आपको जब लगे कि हाँ, हमें इस समय फ़ायदा हो रहा है और आलू निकालना ज़रूरी भी है, क्योंकि समय के साथ आलू निकलता रहेगा तो आलू का जो भाव है वो बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि पिछली बार आलू 1200 और 1300 रुपये बिक गया था तो उसके लिए हमारे किसान भाई बैठे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल समझदार हैं इस मामले में। सब जानते हैं कि जब आलू को हम पहले शुरुआत से बेचना शुरू करेंगे तभी उसके भाव धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो साथियों, आलू में वर्ष 2025 में घबराहट बिल्कुल नहीं है। अपने आलू को समय से बेचते रहें, इसी के लिए हमारा ये वीडियो है। आप हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपको ऐसी सूचना